हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द सब्स्टिट्यूशन मेथड इज एन अलजेब्रिक टेक्निक used to solve the system of equation by isolating one variable and replacing it in the other equation। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है कैसी टेक्निक है, अलजेब्रिक टेक्निक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक अलजेब्रिक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हमें इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया होता है। उसमें एक फर्स्ट इक्वेशन होगी, एक सेकंड इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को आइसोलेट करेंगे। ओके, आइसोलेट करने के बाद उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू को आइसोलेट करने के बाद उसे दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस जब करेंगे तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में हो जाएगी। फिर उससे सॉल्व करके हमें एक्स या वाई जिसकी भी वैल्यू चाहिए होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। एक इजी एग्जांपल में समझते हैं। जैसे हमारे पास क्रिकेट या फुटबॉल की टीम होती है। ओके, इसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं। क्या है, प्लेयर्स है। तो आपने देखा होगा जब भी ये प्लेयर कोई थक जाता है या इंजर्ड हो जाता है तो इसकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है कि नहीं। जब ये प्लेयर इंजर्ड हो गया या थक गया तो इसकी जगह पे क्या होता है, कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है। तो इस प्लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेयर को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। ओके, इस प्लेयर को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने किसी और की जगह को रिप्लेस किया है ना, इसने किसी और की जगह को रिप्लेस किया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी होता है। कोई एक वेरिएबल क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और जब उसको रिप्लेस कर देता है मतलब उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x + y = 3 एंड 2x - 3y = 7। इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, इसे हम इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट और इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ओके, अब यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 3। यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे। y = कितना हो जाएगा, 3 - 2x। ओके, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेते हैं। फिर यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू सेकेंड। ओके, जो यहाँ से फर्स्ट से हमने y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाली है उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करने पे क्या आएगा, 2x - 3y = 7। ओके, इक्वेशन सेकंड हमारी ये थी। अब यहाँ पे हम y की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये 3 - 2x जो हमने y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाली है। तो यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 2x - 3 ब्रैकेट में 3 - 2x = 7। ओके, जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे उसको ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में पुट करेंगे। ओके, क्योंकि अंदर कुछ भी सॉल्यूशन होगा, बाहर कोई नंबर होगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, तो इसलिए हमेशा इसको ब्रैकेट में ही पुट करेंगे। ओके, अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने पे आएगा 2x -3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा -9 और -3 का -2 से मल्टीप्लाई होगा +6x = 7। ओके, यहाँ पे ये नंबर है, नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ रहने देते हैं। तो 2x और 6x मिलके हो जाएंगे 8x और = 7 -9 उधर जाके हो जाएगा +9। तो 8x आ गया हमारा 16 और x = 16/8। 8 2 16, x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे
2। ओके, x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू आई है इसी को हम पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ओके, यहाँ पे x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई है। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू -1 आई। अब हम चाहें तो हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी हुई यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू -1। ओके, तो x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। फिर y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और -1, 4 -1 मिलके कितना हो जाएगा 3, मतलब सही है हमारा सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पुट करेंगे तो 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन आया है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1, ये एकदम करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाली थी। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा y की वैल्यू ही x के फॉर्म में निकालें। हम ऐसा भी कर सकते हैं, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल के भी इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने पे हमारा सॉल्यूशन सेम आएगा। कोई सोल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। बस यहाँ पे एक हल्का सा हम चेंज कर सकते हैं कि x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल के फिर पुट करें। एक बार उस टाइप से भी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो हमारी क्वेश्चन थी 2x + y = 3, 2x + y = 3, और सेकेंड इक्वेशन थी 2x - 3y = 7। ओके, ये दोनों इक्वेशन थी। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया था हमने और इसको इक्वेशन सेकेंड लिया था। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने किया था y की वैल्यू x के फॉर्म में, हम यहाँ पे निकालेंगे x की वैल्यू y के फॉर्म में। ओके, सीधे यही लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 2x + y = 3। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया था, y की वैल्यू x के फॉर्म में मैंने निकाली थी, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालूंगा। ओके, तो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालने के लिए 2x = 3 - y हो जाएगा, और x = 3 - y/2। ओके, यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आई है, x की वैल्यू y के फॉर्म में आई है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू x के फॉर्म में आई थी। ओके, अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड पुट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू सेकेंड। यहाँ पे उधर भी सेम किया था, जो y की वैल्यू आई थी उसको सेकंड में पुट किया था, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जो y के फॉर्म में है उसको सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारा 2x - 3y = 7। यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह जो y के फॉर्म में वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे। तो 2 इंटू y, x की वैल्यू क्या आई है 3 - y/2 -3y = 7। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 - y -3y = 7। ओके, माइनस y -3y मिलके हो जाएंगे -4y = 7। ये 3 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, -4y = 7 - 3। ओके, तो -4y = हो जाएगा हमारा 4, और y = 4y - 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, तो y की वैल्यू हमारी हो गई -1। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई -1 आई। इससे पहले वाले सॉल्यूशन में y की वैल्यू कितनी आई थी, -1 ही आई थी। ओके, तो y की वैल्यू तो सेम आ गई। अब x की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, जो y की वैल्यू -1 आई है उसे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड है हमारी x = 3 - y/2। तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट करना है हमें, -1। तो x = 3 y की जगह -1 हो जाएगा /2।
तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/2, 2 2 जा 1, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2। ओके, और इससे पहले x की वैल्यू कितनी आई थी 2 ही आई थी। तो इससे हमें ये पता चला सॉल्यूशन का टाइप तो सेम रहेगा, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे y की वैल्यू x के फॉर्म में ही निकालें, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि x की वैल्यू y के फॉर्म में भी निकाल के इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब वो आपके ऊपर है, आपको क्या इजी लगता है, y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालना इजी लगता है या x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना इजी लगता है, वो आपके ऊपर है। ओके, तो हम सॉल्व दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 3p प्लस q इज इक्वल टू 17। इसे हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे ले लेंगे इक्वेशन सेकंड। ओके, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट है हमारी p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। और हम यहाँ पे चाहे तो p की वैल्यू q के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं या q की वैल्यू p के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, जो भी इजी लगे। तो मुझे जैसे यहाँ पे ज्यादा इजी लग रहा है p की वैल्यू q के फॉर्म में निकालना ज्यादा इजी लग रहा है, तो हम वही कर लेते हैं। तो p इज इक्वल टू 13 माइनस 3q हो जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू सेकंड। ओके, थर्ड से p की वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 3p प्लस q इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आई है 13 माइनस 3q, p की जगह पुट कर लेंगे 13 माइनस 3q प्लस q इज इक्वल टू 17। ओके, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। 13 3 जा 39 माइनस 3 3 जा 9q प्लस q इज इक्वल टू 17। ओके, इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। 39 को उधर राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और माइनस 9q प्लस q मिलके कितना हो जाएगा माइनस 8q इज इक्वल टू 17 माइनस 39। ओके, माइनस 8q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको माइनस करेंगे 17 को 39 से आएगा 22 और माइनस 22 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो q की वैल्यू हो जाएगी माइनस 22 अपॉन माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 2 1 जा 2, 11, 2 4 जा 8, 11/4। ओके, तो यहाँ से हमारी q की वैल्यू आ गई 11/4। अब हमें p की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो इक्वेशन थर्ड में हम q की वैल्यू जो आई उसे पुट कर देंगे, तो p की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है हमारी p इज इक्वल टू 13 माइनस 3q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, q की जगह पे पुट करेंगे 11/4। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 11/4। ओके, और सॉल्व कर सकते हैं इसको। p इज इक्वल टू 13 माइनस 11 से 33/4 अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे 4 और 1 का, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 13 4 जा 52 माइनस 33। ओके, तो p की वैल्यू यहाँ हो गई 33 से 52 को 33 से माइनस करेंगे हो जाएगा हमारा 19/4। सो हमारी यहाँ पे p की वैल्यू आ गई 19/4 और q की वैल्यू आ गई 11/4। ओके, आप चाहें तो हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.4x प्लस 0.65 इज इक्वल टू 3 एंड 0.2x माइनस 0.35 इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे सेम मेथड जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 0.4x प्लस 0.6y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी कुछ भी कर सकते हैं, x की वैल्यू या तो y के फॉर्म में निकालना या तो y की वैल्यू x के फॉर्म में, जो भी इजी लगे। तो यहाँ पे इजी तो दोनों नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके से हैं।
तो यहाँ पे x की वैल्यू भी y के फॉर्म में निकाल लेते हैं, दोनों सेम ही है, चाहे जैसे निकालिए कैलकुलेशन दोनों से आएगी। 0.4x इज इक्वल टू 3 माइनस 0.6y, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 माइनस 0.6y अपॉन 0. ओके, इसे हम ले सकते हैं इक्वेशन थर्ड। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड। ओके, थर्ड से सेकेंड में हम वैल्यू पुट करेंगे x की। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है 0.2x माइनस 0.3y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम x की जगह पे y के फॉर्म में जो वैल्यू आई है उसको पुट कर सकते हैं। तो 0.2 इंटू एक्स की जगह पे हो जाएगा 3 माइनस 0.6y अपॉन 0.4 माइनस 0.3y इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ओके, यहाँ अपॉन 1 कर लेंगे, तो हमारे यहाँ 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2, 3 माइनस 0.6y माइनस 0.3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0.6y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 0.6 माइनस 0.6 हो जाएगा माइनस 1.2y इज इक्वल टू 2। इस 3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस 1.2y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस 1.2y इज इक्वल टू हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.2। तो यहाँ पे पॉइंट से हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू हो गई 5/6। ओके, y की वैल्यू आ गई हमारी 5/6। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, y की वैल्यू आई है हमारी 5/6। ओके, अब यहां लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू 3 माइनस 0.6y अपॉन 0.4। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 5/6, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 0.6 इंटू 5/6 अपॉन 0.4। और ये अपॉन ज्यादा हो गया, ये अपॉन केवल यहीं तक रहेगा। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 10 जा 60 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, यहाँ पे अपॉन 1 करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 1 माइनस 1/2 अपॉन 0.4। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 1 और यहाँ पे 2 से 0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन 2 इंटू 0.4। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 25/। ओके, तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू हो गई 5/6 और y की वैल्यू हो गई 25/4। ओके, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 5/6, y इज इक्वल टू 5/6, x इज इक्वल टू 25/4। ओके, तो आज के लिए यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे, कैसे उन्हें हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।